हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कविता, आपकी साइंस टीचर। उम्मीद करती हूं आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। सो क्लास कंटिन्यू करेंगे अपना चैप्टर, और चैप्टर का नाम है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। हम बात कर रहे हैं हमारी बॉडी में कंट्रोल कैसे रहता है और हमारी बॉडी पार्ट्स जो है आपस में कोऑर्डिनेट कैसे करते हैं, इसके बारे में हम बात कर रहे थे। अभी तक काफी सारी चीजें डिस्कस कर ली हैं। एक बार जल्दी से रिवाइज कर लेंगे और फिर कंटिन्यू करेंगे अपना चैप्टर। तो एक बार देख लीजिए। अभी तक हमने यहाँ पे इंट्रोडक्टरी पार्ट देखा है और जिसमें आपने अपना जो नर्वस सिस्टम है उसका एक लाइन डायग्राम यहाँ पर देखा है। आगे बढ़ते हैं। आगे हमने बात की है कुछ टर्म्स के बारे में, जैसे कि स्टिमुलाई क्या होता है। हमने बात की रिसेप्टर्स के बारे में, सेंस ऑर्गन के बारे में, और सेंस ऑर्गन्स आप जानते हैं। और इसके बाद हमारे पास कुछ रिसेप्टर्स आते हैं, जैसे फोनो रिसेप्टर, फोटो रिसेप्टर, थर्मो रिसेप्टर, और साइक्री रिसेप्टर एंड गैस्ट्रेटरी रिसेप्टर। ये हमारे सारे क्या आते हैं, रिसेप्टर्स हमारे पास आते हैं। बात हो रही थी नर्वस सिस्टम के बारे में। आपने कहा कि जो नर्वस सिस्टम है आपका वो टिश्यू से बना होगा। ऑफ कोर्स हमने यही एक सीक्वेंस देखा था, और ये बना होता है एक स्पेशल टिश्यू से जिसका नाम है नर्वस टिश्यू या तंत्रिका ऊतक। तंत्रिका ऊतक या नर्वस टिश्यू बना होता है एक सेल से, और सेल का नाम है यहाँ पे नर्व सेल या न्यूरॉन। इतना आप ध्यान रखेंगे। ये हमने कई बार यहाँ पे क्या कर लिया है, रिवाइज कर लिया। तंत्रिका तंत्र के कार्य यानी कि नर्वस सिस्टम के फंक्शंस भी हमने कर लिए हैं। हम डिस्कस कर रहे थे यहाँ पर जो नर्वस सिस्टम है उसके बारे में, और नर्वस सिस्टम के बारे में अभी तक जो चीजें आपने डिस्कस की हैं वो क्या है। हमने कहा है जो नर्वस सिस्टम है हमारा वो मेनली दो पार्ट में डिवाइडेड है। यहाँ पे एक को हम कह रहे हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम और एक को हम कह रहे हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम की शॉर्ट फॉर्म जो है वो सीएनएस है, और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की जो शॉर्ट फॉर्म है वो पीएनएस है। हमने कहा सेंट्रल नर्वस सिस्टम में हम बात करते हैं ब्रेन के बारे में, और हम बात करते हैं स्पाइनल कॉर्ड के बारे में। अब ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड काम कैसे करते हैं। हमने कहा कि जो हमारे सेंस ऑर्गन है, जितने भी हमारे सेंस ऑर्गन हैं वो क्या करते हैं। यहाँ पे ये हमारे सेंस ऑर्गन है, ठीक है। ये क्या था, हमारा सेंस ऑर्गन है, और सेंस ऑर्गन ने रिसीव किया है यहाँ पे क्या, स्टिमुलस को। तो सेंस ऑर्गन पे लगे होते हैं रिसेप्टर, जिसे आप आर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। आपने कहा इसने कोई भी स्टिमुलस जब रिसीव किया तो अब ये क्या करेगा, इस मैसेज को आपके ब्रेन तक पहुंचाएगा। और आपने कहा जिन नर्व सेल या जिन न्यूरॉन के द्वारा ये यहाँ पर मैसेज को ब्रेन तक पहुंचाता है, इसे हम क्या कहते हैं, सेंसरी नर्व कहते हैं या सेंसरी न्यूरॉन कहेंगे। दोनों नर्व और न्यूरॉन दोनों सेम है, क्योंकि नर्व सेल कहिए या न्यूरॉन कहिए, हम सेल की ही बात कर रहे हैं, ठीक है। अब आपने कहा ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड तक। अब आपने कहा ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से क्या दी जाती है, कमांड दी जाती है। ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से क्या दी जाती है, कमांड, या फिर आपको इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं कि आपको अकॉर्डिंग टू सिचुएशन क्या यहाँ पे कैसे यहाँ पे हैंडल करना है। तो आपने कहा कि जिन नर्व और जिन न्यूरॉन के द्वारा यहाँ पे मैसेज दिए जाते हैं आपके जो ऑर्गन्स हैं उनको क्या कहते हैं, उन नर्व को, उन न्यूरॉन को हम मोटर नर्व या मोटर न्यूरॉन कहते हैं। इतनी बात क्लियर है यहाँ पे जो हमने अभी तक डिस्कस की है। इतनी बात अगर क्लियर है तो अब हम आते हैं फिर से मोटर नर्व पे। मोटर नर्व एक्चुअली में कर क्या रही है, कमांड देने का काम यहाँ पर कर रही है। हमने कहा मोटर नर्व जो है वो दो प्रकार के जो आपके ऑर्गन्स होते हैं, दो प्रकार के आपके जो पार्ट्स होते हैं, उनको ये क्या करेगी, जो कमांड है वो देगी। एक जो आपके वॉलंटरी ऑर्गन या वॉलंटरी मसल्स होते हैं उन्हें कमांड दी जाती है, उन्हें इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं, या फिर उन्हें क्या दिए जाते हैं, यहाँ पे जो ब्रेन के द्वारा जो भी निर्देश होते हैं वो दिए जाते हैं। एक हमारे पास आता है स्मूथ मसल जो होती हैं, या जो स्मूथ जो मसल्स के साथ साथ जो ग्लैंड्स होती हैं, या जो कार्डियक मसल्स होते हैं, या जिन्हें हम इनवॉलेंट्री मसल्स भी कह सकते हैं। अगर इन्हें यहाँ पे कमांड दी जाती है तो हमने कहा कि ये दो प्रकार से होता है। तो इन शॉर्ट क्या बोला यह है कि जो मोटर नर्व है जो क्या कर रहे हैं, ब्रेन से कमांड लेकर के जा रहे हैं, यानी कि ब्रेन क्या देगा, निर्देश देता है, कमांड देता है या इंस्ट्रक्शन देता है अकॉर्डिंग टू नीड। फॉर एग्जाम्पल आपने गर्म को टच किया है। अब आपने कहा कि गर्म को जब आपने टच किया तो क्या वो ऐसा है जो आपका हाथ जला सकता है, आपने कहा हाँ। तो अगर वो जला सकता है हाथ तो आपको इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं कि आपको तुरंत को हाथ को रिमूव करना है। अगर आपने कहा आप आग सेक रहे हैं, वहां पे आपको गर्माहट फील हुई है, अब आपके ब्रेन को मैसेज जाता है किसके द्वारा, सेंसरी नर्व के द्वारा। तो ब्रेन यहाँ पे एनालाइज करता है। ब्रेन एक्चुअली में करता है क्या, मैसेज को पहले एनालाइज करेगा, ठीक है। वो एनालाइज करेगा कि यहाँ पर आग सेकने की जरूरत हमें है, ये हमारे लिए डेंजर नहीं है।
आपको क्या इंस्ट्रक्शन दिए जाएंगे कि आप हाथ को एज इट इज रखेंगे, ठीक है। जैसे आपने गर्माहट फील की वैसे आप हाथ को हटा देते हैं। तो आपने कहा कि यहाँ पे क्या है, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन अकॉर्डिंग टू नीड यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं, किसके द्वारा, किन न्यूरॉन के द्वारा, जिन न्यूरॉन के द्वारा दिए जाते हैं उन्हें हम मोटर नर्व कह रहे हैं। मोटर नर्व या तो आपके वॉलंटरी मसल्स या वॉलंटरी पार्ट्स को इंस्ट्रक्शन देंगे जो ब्रेन ने भेजे हैं, या मोटर नर्व आपके जो आपने कहा स्मूथ मसल्स हैं या जो आपके ग्लैंड्स हैं या जो इनवॉलंटरी पार्ट्स हैं आपकी बॉडी के। वॉलंटरी पार्ट और इनवॉलंटरी पार्ट भी हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़े थे। वॉलंटरी का मतलब होता है ऐच्छिक या स्वैच्छिक। ऐच्छिक का मतलब होता है अपनी इच्छा से जो एक्शंस आप कंट्रोल कर सकते हैं, जिस प्रोसेस को आप कंट्रोल कर सकते हैं वो ऐच्छिक है। इनवॉलंटरी का मतलब होता है आपने कहा अनैच्छिक, या जिनको आप अपने अकॉर्डिंग हैंडल नहीं कर सकते, आप अपने अकॉर्डिंग कंट्रोल नहीं कर सकते। जैसे कि स्मूथ मसल्स आपकी आती हैं, आपके जो विसरल ऑर्गन होते हैं, विसरल ऑर्गन का मतलब क्या, जो इंटरनल ऑर्गन होते हैं उन्हें हम विसरल ऑर्गन कहते हैं। तो जो इंटरनल ऑर्गन्स यहाँ पर आपके आते हैं वो स्मूथ मसल्स वहाँ पर होती हैं, और आपके जो इंटरनल ऑर्गन में जो भी मूवमेंट होती है वो आपके कंट्रोल में नहीं रहती है, वो टोटली क्या है आपने कहा इनवॉलंटरी एक्शंस होते हैं। जैसे जैसे आपने कहा आपके जो फूड पाइप है उसमें पेरिस्टालसिस मूवमेंट का होना, जैसे आपने कहा कि आपके हृदय का धड़कना, ये कार्डियक मसल्स यहाँ पर आएंगे। जैसे कि आपने कहा आपके डाइजेस्टिव ट्रैक में डाइजेशन का होना, तो आपने कहा यहाँ पर ये आपके कंट्रोल में नहीं है। ये क्या है आपने कहा इनवॉलंटरी एक्शन है, या ग्लैंड्स की बात करें कि ग्लैंड से जो सिक्रेशन हो रहा है, तो ये सारे क्या हैं आपके कंट्रोल में नहीं होते हैं। इन्हें हम इनवॉलंटरी पार्ट्स या इनवॉलंटरी जो मसल्स है वो कहते हैं, ठीक है। अब हमने कहा इनके नाम भी अलग अलग होंगे ऑफ कोर्स। आपने कहा अगर मोटर नर्व हमारे वॉलंटरी पार्ट्स को, यानी कि हमारे ऐच्छिक जो भाग हैं, ऐच्छिक भाग एक्चुअली में यहाँ पे वॉलंटरी एक्शन ज्यादा अच्छा टर्म होता है, लेकिन वॉलंटरी एक्शन के लिए भी तो हमारे कोई पार्ट रिस्पॉन्सिबल होंगे। जैसे कि मूवमेंट के लिए आपका स्केलेटल सिस्टम जो है या स्केलेटल मसल्स जो है वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं, तो हम यहाँ पे पार्ट्स यूज करेंगे, ठीक है। तो हमने कहा जो आपके वॉलंटरी पार्ट्स होते हैं उन ऑर्गन को जो कमांड दी जाती है, तो इस केस में अब आप क्या कहेंगे मोटर नर्व को, अब आप मोटर नर्व को कहेंगे सोमैटिक नर्व सिस्टम, ठीक है। मोटर नर्व एक्चुअली में हमने कहा कमांड लेकर के जाती है, लेकिन दो पार्ट्स में यहाँ पर डिवाइडेड है ये। जब यहाँ पर ये ऐच्छिक क्रियाओं के लिए जो रिस्पॉन्सिबल हमारे बॉडी पार्ट्स होते हैं या जो हमारी मांसपेशियां होती हैं, अगर उन्हें कमांड दी जाती है तो इन्हें कहेंगे सोमैटिक नर्वस सिस्टम। और अगर मोटर नर्व इन ऐसे ऑर्गन्स को कमांड देती है जो कि क्या होते हैं अनैच्छिक क्रियाओं के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जैसे स्मूथ मसल्स, कार्डियक मसल्स और ग्लैंड्स, ठीक है। अगर इन्हें कमांड दी जाती है तो ऐसे मोटर नर्व को हम कहेंगे, या ऐसे मोटर न्यूरॉन को हम कहेंगे ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम। अब याद कैसे करेंगे, एक्चुअली में जब याद करना होता है तो न्यूमोनिक बनाइए, और न्यूमोनिक नहीं बनता है क्योंकि हर जगह में न्यूमोनिक याद नहीं होता, तो रिलेट करना सीखिए वर्ड्स को। जैसे जैसे अगर हम कहेंगे ऑटोमेटिक, ऑटोमेटिक का मतलब होता है जो खुद से होता है, तो आपने कहा ऑटोमेटिक जो प्रोसेस होती है कहाँ पर होती है, इनवॉलंटरी मसल्स में होती है, ठीक है। जो अनैच्छिक क्रियाएं होती हैं जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, फॉर एग्जाम्पल आपका हृदय धड़क रहा है, हार्ट बीट सुनते हैं आप लोग, अब वो ऑटोमेटिक हो रहा है। ऐसा नहीं कि हम क्या कर रहे हैं अपनी हार्ट बीट को जनरेट कर रहे हैं, कभी हम सोच रहे हैं कि ठीक है अभी हार्ट बीट एक मिनट में क्या है 120 बार धड़केगा, तो ठीक है। फिर हम दूसरे मिनट कह रहे हैं कि अभी हार्ट को थोड़ा रिलैक्स देते हैं, अभी हम सिर्फ 20 टाइम्स ही यहाँ पे क्या करेंगे, हार्ट बीट को यहाँ पर शुरू करेंगे। ऐसा होता है? ऐसा नहीं हो सकता है। हार्ट बीट हमारे कंट्रोल में नहीं रहती है। और आपने कहा कि जैसे हार्ट बीट का बढ़ना या हार्ट बीट का घटना ये हम पे डिपेंड नहीं करता है। हाँ, हमारी बॉडी में क्या चेंजेस आए हैं आपने कहा इस बात पे क्या करता है, डिपेंड करता है, लेकिन हमारे कंट्रोल में नहीं है कि जब हम चाहें वैसे कंट्रोल करें। तो आपने कहा कि क्योंकि हमारी हार्ट बीट क्या है, ऑटोमेटिक है। हमारी हार्ट बीट जब ऑटोमेटिक है क्योंकि हमारे कंट्रोल में नहीं है, आपने कहा वहां पे कौन सी मसल्स मूवमेंट आपके हार्ट में मूवमेंट होती है, तभी तो वहां पे आपका हार्ट जो है वो पंप कर पाता है। कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन ये भी एक प्रकार की मूवमेंट है। और आपने कहा कि यहाँ पर कौन सी मसल्स रिस्पॉन्सिबल होती है मूवमेंट के लिए, आपने कहा कार्डियक मसल।
आपने कहा कार्डियक मसल्स में जो मूवमेंट होता है वो कौन सा मूवमेंट होता है, आपने कहा इनवॉलंटरी होता है। इनवॉलंटरी का मतलब होता है अनैच्छिक होता है। तो ये सारी चीजें अगर आप देखेंगे तो आपने कहा ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम क्या होगा, ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम मोटर न्यूरॉन या मोटर नर्व का वो पार्ट होगा जो यहाँ पर ऐसे पार्ट्स को कमांड देगा जो ऑटोमेटिक काम कर रहे होंगे, यानी कि हमारे कंट्रोल में नहीं होंगे। तो ऐसे ही आप चीजों को क्या करेंगे, रिलेट करते हुए चले जाएंगे। ठीक है, हमें बात ये करनी थी कि ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम जो है यहाँ पर वो फर्दर दो पार्ट में डिवाइडेड है। ठीक है, कौन सा बोला था, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक हमने यहाँ पर देखा था। अब एक बार थोड़ा सा ये देख लेंगे कि सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक काम कैसे करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने जो बात की है इसे एक बार पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पे ह्यूमन नर्वस सिस्टम के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं जो अभी तक हमने पढ़ा है, और थ्योरेटिकल पोर्शन में एक बार पढ़ लेते हैं। ह्यूमन नर्वस सिस्टम में हमने कहा है, अभी हमने जो नर्व सेल है या जो न्यूरॉन है उसे नहीं पढ़ा है, क्योंकि जब आप उसे पढ़ेंगे तो उसे हम क्या करेंगे, डिटेल में समझेंगे। ठीक है, तो उससे पहले हमने जो पढ़ा है डायग्रामेटिक वे में या लाइन डायग्राम में उसे पढ़ लेते हैं। आपने कहा द नर्वस सिस्टम इन ह्यूमन कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 मेन पार्ट्स। हमने 2 मेन पार्ट्स पढ़े, इन्होंने 3 पार्ट्स यहाँ पे बना दिए। आप यहाँ पे 2 ही करेंगे क्योंकि ठीक है वहाँ पे, क्योंकि वो जो तीसरा है वो इसी के अंदर क्या आ जाता है, यहाँ पे आ जाता है। जब आप पढ़ेंगे आपको चीजें समझ आ जाएंगे। सबसे पहले आपको बताया गया है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जिसे CNS हमने पढ़ा था। ठीक है, यानी कि मानव तंत्रिका तंत्र में पहला क्या है, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, जिसे आपने सेंट्रल नर्वस सिस्टम या CNS कहा था। आपने कहा द सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज कंपोज्ड ऑफ द ब्रेन एंड द स्पाइनल कॉर्ड। जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र है वो मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी से बना होता है। क्लियर है, इतना सिंपल सी चीज है। फिर आपने कहा द ब्रेन कंट्रोल ऑल द फंक्शंस इन द ह्यूमन बॉडी। आपने कहा मस्तिष्क मानव शरीर के सभी कार्यों को नियंत्रित करता है। द स्पाइनल कॉर्ड वर्क्स एज द रिले चैनल फॉर सिग्नल बिटवीन द ब्रेन एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। आपने कहा रीढ़ की हड्डी मस्तिष्क और परिधीय तंत्रिका तंत्र के बीच संकेतों के लिए रिले चैनल के रूप में काम करता है। आपने कहा कि यहाँ पर जो हमारा ब्रेन है वो सभी काम के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है हमारी बॉडी में, और जो रीढ़ की हड्डी होती है मस्तिष्क और परिधीय तंत्रिका तंत्र, यानी कि आपने क्या बात की है, बिकॉज द स्पाइनल कॉर्ड वर्क्स एज द रिले चैनल फॉर सिग्नल बिटवीन द ब्रेन एंड द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। आपने कहा जो आपका स्पाइनल कॉर्ड है वो आपका जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है, पेरिफेरल जो आपकी पूरी बॉडी में है, ठीक है, आपके सेंटर वाले पार्ट के अलावा जो बॉडी पार्ट है आपका और आपके ब्रेन के बीच में क्या करता है, एक चैनल के रूप में काम करता है। कौन, स्पाइनल कॉर्ड। क्या समझे, हमने कहा हमारा ब्रेन सारे फंक्शंस को कंट्रोल करता है, सारे जितने भी फंक्शंस होते हैं, और किसके हमारे बॉडी किसके फंक्शंस को कंट्रोल करेगा, हमारी बॉडी के फंक्शंस को कंट्रोल करेगा। तो आपने कहा ब्रेन और बॉडी के बीच में जो चैनल का काम करेगा वो आपका स्पाइनल कॉर्ड यहाँ पर होता है। एक बार रीड कीजिए फिर आगे यहाँ पर बढ़ते हैं। चलिए, तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम के बारे में ये सेम चीज हमने डिस्कस की थी, आपने पढ़ लिया होगा, ये चीजें हमने डिस्कस कर ली हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, जिसे PNS या परिधीय तंत्रिका तंत्र कह रहे हैं। ध्यान से देखिए, यहाँ पे कुछ चीजें आपको बताई जा रही हैं, वो ध्यान से देखनी है। आपने कहा द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम इज कंपोज्ड ऑफ द क्रेनियल नर्व्स एंड स्पाइनल नर्व। ठीक है, जो परिधीय तंत्रिका तंत्र होता है, एक्चुअली में यहाँ पे जो न्यूरॉन्स आपको दिखाई दे रहे हैं, न्यूरॉन या नर्व, ठीक है, ध्यान देखिए, कंफ्यूज नहीं होना है, मैं न्यूरॉन कहूँ या नर्व सेल कहूँ एक ही चीज है। तो आपने बोला कि यहाँ पर ये जो आपको नर्व्स दिखाई दे रही हैं, ठीक है, ये वाली जो नर्व्स आपको दिखाई दे रही हैं, एक्चुअली में ये 2 टाइप्स की होती हैं। अभी तक हम पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में यही कह रहे थे कि जो आपके रेस्ट ऑफ द बॉडी में, जो सेंटर पार्ट को छोड़ करके रेस्ट ऑफ द बॉडी में जो सिस्टम स्प्रेड है उसे हम पेरिफेरल नर्वस सिस्टम कह रहे हैं। अब बात करते हैं कंपोजिशन ऑफ पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, यानी कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम किस प्रकार के न्यूरॉन से, किस प्रकार के नर्व से बना होता है। आपने कहा 2 प्रकार के नर्व से बना होता है। एक्चुअली में ये जो नर्व्स निकलती हैं, कुछ आपके ब्रेन से निकलेंगी और कुछ आपके स्पाइनल कॉर्ड से निकलेंगी। जैसे कि आप इमेज में देख सकते हैं कि कुछ आपके जो नर्व्स हैं यहाँ पर ब्रेन से नहीं दिखाए गए, सिर्फ आपको स्पाइनल कॉर्ड से दिखाए गए, लेकिन ब्रेन से भी यहाँ से क्या निकलती हैं, जो नर्व्स हैं वो निकलती हैं इस प्रकार से। ठीक है, अब ऑफकोर्स ऐसे नहीं निकलते हैं जस्ट आपको दिखाया जा रहा है। आपने कहा कि कुछ जो आपके नर्व्स हैं वो ब्रेन से निकलती हैं और कुछ आपके जो नर्व्स हैं वो आपके स्पाइनल कॉर्ड से निकलती है, जो पूरी बॉडी में क्या होती है, स्प्रेड होती हैं।
स्प्रेड क्यों होंगी? आप जानते हैं कि मैसेजेस को रिसीव और कमांड को यहाँ पर देने के लिए, ठीक है। तो आपने कहा कि मैसेजेस को कन्वे करने के लिए फ्रीक्वेंटली जो मैसेजेस कन्वे होते हैं वो कैसे होते हैं? वो ऐसे ही होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपके पैर में कांटा चुभा, आपके पैर में क्या हुआ है? कांटा चुभा है, या आपके पैर में चोट आई है। अब चलो कांटा चुभा है, कांटे का एग्जांपल लेते हैं। कांटा चुभा है, अब यहाँ से मैसेजेस किसने रिसीव किए? आपकी स्किन ने रिसीव किए हैं, स्किन ने रिसीव किया है। ये मैसेज कहाँ भेजा गया है? आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम में भेजा गया है। किसके द्वारा भेजा गया? सेंसरी न्यूरॉन या सेंसरी नर्व के द्वारा भेजा गया है। फिर सेंसरी जो न्यूरॉन के द्वारा जो मैसेज भेजा गया आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम को, सेंट्रल नर्वस सिस्टम या ब्रेन क्या करेगा? एनालाइज करेगा उस इंफॉर्मेशन को जो आपके सेंसरी न्यूरॉन लेकर के गए हैं। इंफॉर्मेशन एनालाइज किया जाता है और आपको कमांड दी जाती है कि आपके पैर में जो कांटा चुभा है आप उसे हटाएंगे, या आपको जो चोट लगी है आप उसके क्या करेंगे? मरहम पट्टी करेंगे, या खून बह रहा है तो आप ऐसे तरीके अपनाएंगे जिससे खून रुकना बंद हो जाए। तो जो भी एक्शन आप ले रहे हैं वो आपको एज अ कमांड दी जाती है। किसके द्वारा दी जा रही है? आपने कहा मोटर न्यूरॉन के द्वारा दी जा रही है। अच्छा, अब क्वेश्चन ये है कि यहाँ पर कौन से मोटर न्यूरॉन यूज होंगे? सोमैटिक नर्वस सिस्टम होगा, या आपने कहा कि ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम होगा? क्योंकि आपकी स्किन की बात है तो ऑफ कोर्स यहाँ पे सोमैटिक नर्वस सिस्टम यहाँ पे काम करेगा, ठीक है। तो आपने क्या बात की है यहाँ पर? आपने बात की है कि जो यहाँ पे न्यूरॉन का या जो नर्व्स का जो जाल यहाँ पे बिछा हुआ है वो क्या है? तुरंत मैसेजेस यहाँ पे कन्वे हो इसके लिए इसका एक जाल बना हुआ होता है। तो आपने कहा जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है आपका, जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है आपका, वो रीढ़ की हड्डी से बना कपाल तंत्रिकाओं और रीढ़ की हड्डी से निकलने वाली जो तंत्रिकाएं हैं उनसे बना हुआ होता है, ठीक है। तो आपने कहा ये किससे बना होगा? क्रेनियल नर्व से बना होगा और स्पाइनल नर्व से बना होगा। क्रेनियल नर्व वो होती है जो आपके ब्रेन से निकलने वाली नर्व्स हैं, और स्पाइनल नर्व जो आपके स्पाइन से निकलने वाली क्या है? नर्व्स यहाँ पर होती हैं। रीढ़ की हड्डी की तंत्रिकाओं से, क्योंकि स्पाइनल नर्व हमने कहा है कि तंत्रिकाओं से बना होता है। आगे हमने क्या बात की है? अब आपको बता रखा है देयर आर 12 पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व्स, ठीक है। द क्रेनियल नर्व्स कम आउट ऑफ द ब्रेन एंड गो टू द ऑर्गन्स इन द हेड रीजन। ये भी ध्यान रखना है कि जो ब्रेन से निकलने वाली नर्व्स है उनका एरिया कितना है और नंबर कितना है। तो आपने कहा कि जो कपाल तंत्रिका होते हैं, जो आपके क्रेनियल नर्व्स होते हैं जो आपके ब्रेन से निकल रही हैं, वो 12 जोड़ी होती हैं। ध्यान रखिए 12 नहीं है, 12 जोड़ी होते हैं। और कपाल तंत्रिकाएं मस्तिष्क से आती हैं और सिर के क्षेत्र के अंगों तक जाती हैं। इट मीन्स कि जो आपके क्रेनियल नर्व है, जो आपके ब्रेन से निकलने वाली नर्व है, वो आपकी बॉडी में नहीं रहती है, सिर्फ आपके जो हेड वाला पोर्शन है वहां पर रहती है। आपको बता रखा है हेड रीजन, ठीक है। तो आपके हेड वाले रीजन तक फैली होती हैं आपकी क्रेनियल नर्व, जो कि 12 जोड़ी होती हैं। तो आपकी बॉडी में जो फैली होती है, इसीलिए हमने क्या बोला था, इसीलिए हमने यहाँ पर देखा था। चलिए पहले पूरा पढ़ लेते हैं। Next आपने कहा there are 31 pairs of spinal nerves. The spinal nerves come out of the spinal cord and go to the organs which are below the head region. आपने बोला कि जो आपके रीढ़ की हड्डी है उससे 31 जोड़ी तंत्रिकाएं निकलती हैं। 31 पेयर्स जो हैं वो जो नर्व्स हैं वो निकलती हैं, और रीढ़ की हड्डी की जो नसें होती हैं रीढ़ की हड्डी से निकलती हैं और सिर के क्षेत्र के नीचे के अंगों तक जाती है। यानी कि ये इससे नीचे वाला जो पोर्शन है आपको, उसमें सारी आपकी कौन से होंगे? स्पाइनल नर्व होंगी। अब इस डायग्राम का मतलब समझ आए? जो हमने कहा था कि यहाँ से क्या निकल रही है? क्रेनियल नर्व निकल रही है इस प्रकार से। ये क्रेनियल नर्व है, ठीक है। क्रेनियल नर्व जो हमने कही थी वो हेड वाले पोर्शन में ही रहेंगे, ठीक है, हेड वाले पोर्शन में रहेंगे। और अगर हम बात करें क्रेनियल नर्व का जो नंबर है वो कितना था? 12 जोड़ी है, 12 पेयर, 12 जोड़ी हैं जो हेड वाले पोर्शन में रहती हैं। आप ध्यान से देखिए जो ब्लू कलर की लाइनिंग है, ध्यान से देखिए जो ब्लू कलर की लाइनिंग है वो आपकी सारी क्या है? स्पाइनल नर्व है। जो आपका बीच में रेड कलर का ये वाला रीजन है, ये क्या है? आपका स्पाइनल कॉर्ड है। स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल कॉर्ड से 31 जोड़ी जो हैं वो आपके क्या निकलेंगे? नर्व्स निकलेंगे, जो कि पूरी बॉडी में फैली होती हैं आपके हेड वाले पोर्शन से नीचे। जो आपका हेड वाला पोर्शन है उसके नीचे जो फैली होती हैं वो आपकी क्या है? यहाँ पर स्पाइनल नर्व है। तो स्पाइनल नर्व इजी है, स्पाइन से निकलने वाली नर्व को हम स्पाइनल नर्व कह रहे हैं, और उसके अलावा जो दूसरे उसे क्रेनियल नर्व कह रहे हैं जो आपके ब्रेन से निकलती हैं। नंबर याद रखना है, और जो एरिया है जो, चलिए तो ये बात कर ली हमने पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के बारे में। आगे बढ़ते हैं ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम या ऑटोमेटिक जो नर्वस सिस्टम हमने पढ़ा था, ठीक है।
अब हमने बात की है यहाँ पे जो ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम है वो किसका ही पार्ट यहाँ पर आपने देखा है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का ही पार्ट हमने देखा है, अगर आप यहाँ पर देखेंगे, ठीक है, ये वाला पार्ट। तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम एक्चुअली में दो टाइप का है, क्योंकि जो कि हमने क्या पढ़ा था जिसमें मोटर न्यूरॉन भी हमने पढ़े थे, क्योंकि आपने कहा ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम या सोमैटिक नर्वस सिस्टम, जहां भी ये कमांड लेकर के जा रहे हैं, ये आपका क्या होगा, बॉडी पार्ट होगा, यानी कि जो आपका जहां पर आपका क्या होगा, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम होगा। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम किससे बना है, क्रेनियन नर्व से बना है और स्पाइनल नर्व से बना है, ठीक है। और आपने कहा कि जो आपका ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम या सोमैटिक नर्वस सिस्टम होगा, ये भी कहाँ पर होते हैं, आपकी बॉडी में होते हैं, तो इसीलिए हम इसे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर पढ़ सकते हैं, ठीक है। इसीलिए हमने सिर्फ दो टाइप का यहाँ पे क्या देखा था, नर्वस सिस्टम है वो दो पार्ट में हमने डिवाइड किया था। तो जो ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम है, ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम, आपने कहा द ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम इज कंपोज्ड ऑफ अ चेन ऑफ अ नर्व गैंग्लियन व्हिच रन्स अलोंग द स्पाइनल कॉर्ड। इट कंट्रोल ऑल द involuntary actions in the human body. The autonomous nervous system can be divided into two parts, sympathetic और पैरासिम्पैथेटिक। तो आपने कहा जो स्वाति तंत्र का तंत्र है वो नाड़ी ग्रंथि की एक श्रृंखला से बना होता है जो रीढ़ की हड्डी के साथ चलती है। ये मानव शरीर में सभी अनैच्छिक क्रियाओं को कंट्रोल करता है या नियंत्रित करता है, और इसके दो भाग होते हैं, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक, ठीक है। अब हम बात करेंगे सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक के बारे में। एक बार आप लोग इसे क्या कर लेंगे, रीड कर लेंगे, जो ऑटोमेटिक या ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम। चलिए, तो अगर हम बात करें यहाँ पर कि जो ऑटोमेटिक या ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम है उसके दो पार्ट के बारे में, तो फिर से जाते हैं हमारे पास जो लाइन डायग्राम आता है वहां पे, ठीक है। हमने प्रीवियस लेक्चर में एक इंट्रोडक्टरी पार्ट किया था जिसमें हमने कहा था कि काम कैसे करते हैं। तो एक्चुअली में जो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है, हमने कहा वो तब काम करेगा जब कंडीशंस क्या है, नॉर्मल है। अब ये दोनों क्या करेंगे, सबसे पहले तो ये समझिए कि दोनों ही क्या करेंगे, इनवॉलेंट्री एक्शंस के लिए रिस्पॉन्सिबल जो बॉडी पार्ट्स हैं उनको कमांड भेजेंगे दोनों ही, लेकिन कंडीशंस दोनों में अलग अलग होती हैं। जैसे कि पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम आपने कहा जब नॉर्मल कंडीशन होगी तो ये क्या करेगा, उस टाइम पे काम करता है। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम तब करता है जब इमरजेंसी आती है, जब डेंजर यहाँ पर क्या आता है, जोन आता है, तब यहाँ पर आपके बॉडी में बहुत सारी चीज़ों में फ्लक्चुएशंस आते हैं, जैसे कि आपके हार्ट बीट में, रेस्पिरेटरी रेट में और ब्लड प्रेशर में, और इसी के साथ स्वेटिंग जो होती है। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने ये वाला जो पोर्शन है वो यहीं पे छोड़ा था, ठीक है। आपसे क्वेश्चन ये किया गया था कि ऐसा क्यों होता है कि आपके जो ब्लड प्रेशर है, रेस्पिरेटरी रेट है और बीपी है, जो ब्लड प्रेशर है, ये तीनों ही क्या हो जाते हैं, यहाँ पे बढ़ जाते हैं, तीनों ही बढ़ते हैं, ऐसा नहीं कि कोई घट रहा है कोई बढ़ जाता है। तो मोस्ट ऑफ द केसेस में ये तीनों बढ़ जाते हैं यहाँ पे। हो सकता है कभी कभी शॉक में बीपी लो भी हो सकता है, लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस में जो ब्लड प्रेशर है वो यहाँ पे बढ़ जाएगा। एक्चुअली में ब्लड प्रेशर लो नहीं होना चाहिए, ऐसी कंडीशन में ब्लड प्रेशर थोड़ा सा बढ़ना ही चाहिए, ये होती है बॉडी की रिक्वायरमेंट। क्यों होती है, सबसे पहले क्वेश्चन आपके पास ये आता है कि इन तीनों में कोई आप रिलेशन निकाल सकते हैं, जैसे कि आपकी हार्ट बीट क्यों होती है, आपकी जो आपकी हार्ट बीट होती है, आपने कहा क्योंकि आपका हार्ट जो है वो ब्लड को पंप कर रहा है, ठीक है। तो क्या आपकी जो हार्ट बीट है और आपके ब्लड प्रेशर में कोई कनेक्शन है, सबसे पहला क्वेश्चन तो ये आता है कि आपकी जो हार्ट बीट है और आपका जो ब्लड प्रेशर है, क्या इसमें कोई किसी प्रकार से कोई कनेक्शन है। और इसी के साथ आपका रेस्पिरेटरी रेट जो आता है वो भी आपको बताना है कि क्या ये तीनों चीजें एक दूसरे से रिलेटेड है, संबंधित है, ये आपको देखना है। तो हमने कहा क्योंकि इसमें चेंजेस आने चाहिए, क्योंकि हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट होती है। एक बार आप सोचिए, अगर हमने कहा हमारा रेस्पिरेटरी रेट बढ़ा, ठीक है, एक मैं सिनारियो आपको दे रही हूँ कि क्या होता है जब भी डेंजर जोन आता है, डेंजर में क्या आता है कि सिंपल सी चीज है कि आप किसी कंडीशन में हैं जब आप बहुत ज्यादा डर जाते हैं, अचानक से सडन आपने कुछ चीज ऐसी देख ली कि आप डर गए, अचानक से आपके सामने एक ऐसी परिस्थिति आ गई कि जिसमें आपके जो जान है वो खतरे में है। तो सबसे पहले आपने कहा एक कंडीशन आती है फाइट एंड फ्लाइट जो कंडीशन होती है, क्योंकि एक हार्मोन यहाँ पे रिलीज होता है जिसे फाइट और फ्लाइट कहा जाता है। आपने कहा आपके सामने कोई कंडीशन है, आपके सामने स्नेक आ गया है, आपके सामने कोई जो टाइगर है वो आ गया है, आप देखेंगे फ्लाइट और फाइट और फ्लाइट का मतलब होता है कि अगर आप कंडीशन आपके हाथ में है तो आप वहाँ पे लड़ सकते हैं, अगर आप केपेबल है तो आप लड़ सकते हैं। अगर ये है कि आप वीक हैं तो आप वहां से क्या होंगे, फ्लाइट का मतलब होता है भागना। तो इस कंडीशन में आपने कहा कि क्या होगा, सबसे पहले तो आपकी रेस्पिरेटरी रेट बढ़ जाएगी,
जब रेस्पिरेटरी रेट बढ़ा तो आपने कहा कि आपकी जो हार्ट बीट है वो बढ़ जाएगी, जब आपकी हार्ट बीट बढ़ी तो आपका ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। ये सीक्वेंस मैंने आपको बता दिया। अब आपको ये देखना है कि फिर क्या होगा, फिर क्या हुआ अगर ये पूरी प्रोसेस हो गई है तो ऐसा क्यों होता है और क्या होता है, एक बार आप लोग घर से पढ़ करके लेकर के आएंगे। तो आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।